Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई पैकेज लेना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन यहां पर परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट टीचर्स के साथ बेस्ट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आज करंट इवेंट की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें 3 कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इनके रिलेशनशिप के बारे में, और इसका इंडिया के साथ यहाँ पर क्या रिलेशन है ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मतलब पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप और इंडिया, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर करंट इवेंट्स में ये कौन सी नई चीज़ यहाँ पर आ गई, ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं सर, है ना। तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि हमें इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि आज के टाइम पीरियड पर पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप इतनी अच्छी यहाँ पर क्यों हो गई है, और इंडिया के लिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, कैसे इंडिया उसको रिजॉल्व यहाँ पर करेगा, इन सब चीज़ों का पूरा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं LOC, है ना, या फिर आप उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, और रेड क्लिफ लाइन भी आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी। चाइना के साथ आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलता है और मैकमाहोन लाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो न्यूज़ में चीज़ें आपको देखने को मिल रही है क्यों देखने को मिल रही है। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि संसद में, पार्लियामेंट में सरकार से जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सरकार से जो है वो किसने पूछा, ऑपोजिशन जो होते हैं, जो दूसरे मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर सवाल पूछा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर चल रही, विदेश नीति, उससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया। The opposition has criticized the current policies as responsible for bringing Pakistan and China together। मतलब ऑपोजिशन ने ये कहा कि भारत की जिस तरीके से विदेश नीति अभी के टाइम पीरियड पर चल रही है वो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना जो है वो यहाँ पर क्लोज बहुत आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया कि जो अभी आपकी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया ऑपोजिशन मेंबर के द्वारा। रिस्पॉन्स में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, उन्होंने यहां पर ये कहा दैट 2 कंट्रीज वर ऑलवेज क्लोज एंड शेयर्ड अ रिच हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ऑन मेनी फ्रंट्स। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अभी कुछ नया नहीं हुआ है ना, कि पाकिस्तान और चाइना इतने क्लोज आ गए हैं, तो बहुत पहले से वो लोग यहाँ पर क्लोज थे। और अगर हम देखेंगे तो इतिहास में कई सारे फ्रंट पे अगर आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज ने आपस में जो है वो बहुत कॉपरेट यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया गया और रिस्पांस में हमारे जो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तरीके का रिस्पांस यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये माओ जेडोंग है। ठीक है, जिनको फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर चाइना में हम कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैकग्राउंड जो है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप का यहाँ पर क्या है। देखो, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जो है ना, 2 यूनाइटेड स्टेट लेड, ठीक है, एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री पैक्ट जो था, जिसको हम सेटो और सेंटो यहां पर कहते हैं, और इट वाज एज पार्ट ऑफ द नॉन सोवियत ब्लॉक एंड चाइना अंडर माओ जेडोंग वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्लेट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बात की जा रही है इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यूएस लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में यहां पर बात करता है। उसी तरीके से यहां पर क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक यहां पर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इनको यहां पर जो है वो एबॉलिश कर दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर ये यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे नेटो आज भी चल रहा है, तो सीएटो और सेंटो जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूएस ने यहां पर किया, यूएस इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि ये नॉन सोवियत जो ब्लॉक है, जैसे वो कोल्ड वॉर वगैरह का टाइम पीरियड यहां पर चल रहा था, है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो रशिया और यूएसए की यहां पर दुश्मनी यहां पर चल रही थी, और जो भी यहां पर नॉन सोवियत यहां पर ब्लॉक हैं, चाइना वगैरह है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनको टैकल करने के लिए यूएस ने इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहां पर चलाई थी। और माओ जेडोंग जो है वो आप ये देख सकते हैं कि दूसरी तरफ यहां पर आपको ये देखने को मिलते थे। ऑन द अदर हैंड इंडिया हैड अ वर्किंग रिलेशनशिप विद चाइना। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इसमें से किसी का पार्ट नहीं था। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भारत यहां पर मेंबर नहीं था, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान उसका मेंबर था। सो अगर अदर हैंड पे आप देखोगे तो इंडिया का एक वर्किंग रिलेशनशिप जो था वो चाइना के साथ था। मतलब पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर किसके साथ था, वो यूएसए के साथ था, लेकिन भारत ने यहाँ पर किसी की तरफ अपना अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाया। भारत ने बोला कि हमारी खुद की यहाँ पर जो है
वो पॉलिसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप जो था वो चाइना के साथ देखने को मिलेगा। दो कंट्रीज हैड द सेम एंटी कॉलोनियल, है ना, ब्रिटेन ने चाइना को भी यहाँ पर जो है वो गुलाम बनाया हुआ था। नॉन लैंड अप्रोच एंड दे टुगेदर गिव द पॉलिसी ऑफ पंचशील, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट 1954 में भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर साइन किया गया कि हम दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, एक साथ अच्छे से मिलकर यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि हम भी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वो भी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और हम दोनों की जो अप्रोच थी वो यहाँ पर क्या थी, वो नॉन अलाइंड अप्रोच थी। लेकिन पाकिस्तान की जो अप्रोच थी वो क्या थी, टुवर्ड्स जो है वो आप देख सकते हैं कि यूएसए यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएस लेड जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन था एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री पैक्ट, उसका यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो आपको मेंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। लेकिन चाइना और इंडिया जो है वो इस तरीके के पैक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। However, this relationship quickly changed due to the war between India and China in 1962. तो 1962 में क्या होता है कि भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाती है, और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर चल रही थी, है ना, 47 से लेकर 62 तक, वो यहाँ पर टूट जाती है, ठीक है। मतलब इसमें जब किसी से आपकी लड़ाई हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो पुराने रिलेशन हैं वो आपके यहाँ पर खराब हो जाएंगे। तो वॉर जब यहाँ पर हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्रेंडली कंट्री अब नहीं है ये, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके साथ तो हमारी लड़ाई हो चुकी है ना, तो इस वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी सी दरारें यहाँ पर आ गई। 1962 के वॉर के बारे में अगर हम देखेंगे तो इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 लेड टू चाइना डेवलपिंग क्लोजर टाइज विद पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी चाइना से दुश्मनी हो गई, है ना, तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि अब चाइना के साथ हम दोस्ती करते हैं, और चाइना ने भी यहाँ पर ये सोचा कि अब इंडिया से जो है दुश्मनी हो गई तो हम चाइना के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो है वो अपनी दोस्ती को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से 1962 के वॉर के बाद इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ। बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ 1963 का, पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या कर दिया कि जो सक्चगाम वैली है वो चाइना को यहाँ पर दे दी, है ना। अगर आप ये देखेंगे तो ये लद्दाख है, ये कश्मीर है, ये आपको जम्मू यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा है ये आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिल रहा है, ये अक्साई चीन देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको हम बोलते हैं सक्चगाम वैली। तो सक्चगाम वैली जो है वो किसके पास यहाँ पर चली गई है, वो चाइना के पास यहाँ पर चली गई है। पाकिस्तान ने जो है वो सक्चगाम वैली को यहाँ पर जो है वो चाइना को हैंड ओवर कर दिया। सक्चगाम वैली और द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ हुंजा गिलगिट रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पीओके का पार्ट है ये, है ना, आप ये देख सकते हैं पीओके का पार्ट है। एंड इज अ टेरिटरी क्लेम्ड बाय इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरा का पूरा पाकिस्तान पार्ट है ना, इंक्लूडिंग अक्साई चीन जहां पर चाइनीज कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ये सब इंडिया का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर किसका कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन में पाकिस्तान और रेड में जो है ये चाइना आपको देखने को मिलता है। द एग्रीमेंट लेट द फाउंडेशन ऑफ द काराकोरम हाईवे बिल्ट जॉइंटली बाय चाइना एंड पाकिस्तान इन द 1970s। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सक्चगाम वैली काराकोरम रेंज में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि काराकोरम जो हाईवे वगैरह है वो यहाँ पर बनने लग गया। काराकोरम हाईवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर समझना है। तो सक्चगाम वैली दे दिया है ना, पाकिस्तान से अगर कोई रिलेशनशिप यहाँ पर बढ़ाएगा आगे तो वो तो क्या है कि पाकिस्तान कुछ देगा तभी कंट्रीज यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कुछ तो है नहीं। फिर क्या हुआ कि 1965 का वॉर यहाँ पर हुआ, पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट मिला चाइना से, ठीक है, डिप्लोमेटिकली इन द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, है ना। तो अब यहाँ पर 1963 वगैरह में जो है वो इन्होंने अभी सक्चगाम वैली प्रोवाइड किया उनको, चाइना को, तो सपोर्ट तो करेंगे। तो 1965 में जो है वो सपोर्ट यहाँ पर किसका मिला, चाइना को, उनको यहाँ पर सपोर्ट मिला। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं शहीद वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, इनको परमवीर चक्र यहाँ पर मिला था। इन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक जो हैं वो यहाँ पर तबाह कर दिए थे 1965 की वॉर में, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है परमवीर चक्र अवॉर्डी शहीद वीर अब्दुल हमीद। फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान वॉर में चाइना को जो है यहाँ पर मदद करनी पड़ी पाकिस्तान की। इनफैक्ट एनालिस्ट से दैट पाकिस्तान वॉज emboldened into aggression after India's defeat against China in 1962, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1962 का जब वॉर यहाँ पर हुआ था तो चाइना ने जब भारत को यहाँ पर हराया तो पाकिस्तान को ये लगा कि एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान को लगा कि अरे ये तो चाइना से हार गए तो हमसे तो हार ही जाएंगे, है ना। तो इसी जोश में क्या हुआ कि इसी जोश में जो है वो उन्होंने जो है वो यहाँ पर हम पे अटैक कर दिया और बहुत गंदा मारा था हम लोगों ने उनको, ठीक है। मतलब 90,000 जो उनके यहाँ पर आप ये सैनिक हैं वो 1971 के वॉर में हमने जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि हमने उनको सरेंडर करवाया था। 1965 में जो 65 का वॉर यहाँ पर हुआ था उसमें हमने उनके खूब टैंक उड़ाए थे, ठीक है, जिसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इसी वजह से उन्होंने 1965 में
जो है वो इंडिया पर अटैक किया। इंडिया कहता है कि हम जीते, जो एक्चुअली में हम जीते थे। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम जीते थे, पता नहीं कैसे जीते थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर यूएस, चाइना और पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक नए एंगल के बारे में बात करेंगे। द रियल डिप्लोमेटिक bonhomie began in 1970s when Pakistan facilitated the outreach between the US led by Richard Nixon and Henry Kissinger and China's Mao and Zhou Enlai, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ भी रिलेशन यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है और चाइना के साथ भी रिलेशन आगे बढ़ा रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन और हेनरी सिंजर, और चाइना में माओ जेडोंग हो गए, झोउ एनलाई वगैरह, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर्स थे, उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के यहाँ पर आगे बढ़ने लग गए। फिर क्या हुआ कि न्यूक्लियर कॉपरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान डेवलप्ड ओवर 1970s एंड 80s। न्यूक्लियर कॉपरेशन वाज वन ऑफ द की पिलर स्पेशली आफ्टर इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974। पोखरण में जो हमने स्पाइलिंग बुद्धा ऑपरेशन यहाँ पर किया था, जिससे हमने न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर करी थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत ने भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इतना काम कर लिया, तो चाइना ने बोला कि टेंशन मत लो, हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे इस पूरे के पूरे मैटर में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपको डेवलप करने में। तो चाइना ने यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान को जो है वो न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है वो यहाँ पर करना स्टार्ट किया। चाइना हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग पाकिस्तान डेवलप इट्स न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी। मतलब आज के टाइम पीरियड पर पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चाइना ने उनकी बहुत मदद करी है। सितंबर 1986 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना के बीच में यहाँ पर हुआ, जिसमें ये बोला गया कि हम आपको सिविल न्यूक्लियर जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, है ना। मतलब सिविलियन पर्पस के लिए आप जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे वो हम ट्रांसफर करेंगे। 1991 में जो है 5 साल के बाद चाइना ने सप्लाई किया पाकिस्तान को अपना इंडिजिनियसली डेवलप्ड किंचन 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये आपको किंचन पावर प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना का। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज जो है वो यहाँ पर क्या किया गया कि पाकिस्तान को जो है इन्होंने ट्रांसफर किया। आफ्टर इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस इन 1998, है ना, ऑपरेशन शक्ति, जो आपको जिसके ऊपर परमाणु मूवी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पाकिस्तान फॉलोड सूट लार्जली ड्यू टू द हेल्प फ्रॉम चाइना। और इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फिर चाइना के हेल्प से भी जिस तरीके से भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा था, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी इसी तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर आपको फॉलो होती हुई देखने को मिल रही थी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। मतलब इसमें क्या है कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं कि कैसे यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना जो आज के टाइम पीरियड पर उनकी दोस्ती देखने को मिल रही है, कैसे वो पास आए, है ना, और किस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडिया और चाइना टाइज के बारे में, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर किस तरीके से, उसका इतिहास हम समझते हैं। 1988 में रेप्रोचमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना विद राजीव गांधी विजिट बिकेम अ वाटरशेड मूवमेंट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वॉर यहाँ पर हो गया था, तो वॉर के बाद क्या है कि सिचुएशन इंडिया और चाइना के बीच में बहुत खराब हो गई थी। फिर 1988 में आप ये देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि चाइना में विजिट करी। देयर वॉज अ क्लियर शिफ्ट फॉर चाइना वेयर इट सॉ टाइज विथ इंडिया फ्रॉम एन इकोनॉमिक लेंस एंड फोकस्ड ऑन ट्रेड वाइल सेपरेटली टॉकिंग टू इंडिया ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट। लेकिन जब इस विजिट के बाद हमको चाइना का एक नया रूप देखने को मिला। चाइना अब क्या कर रहा था कि अब ये सोच रहा था कि भाई हमें क्या करना है कि भारत से अगर रिलेशन रखना है तो केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिलेशन रखना है, ताकि हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिले। 2021 में 125 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हमने यहाँ पर चाइना के साथ किया है, जिसमें करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट है चाइना से। मतलब चाइना ने हमको बहुत सामान यहाँ पर भेजा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि चाइना का जो यहाँ पर क्लियर शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि केवल इकोनॉमिक जो लेंस होता है उससे फोकस करेंगे और सेपरेटली जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं उसको हम यहाँ पर रिजॉल्व करते रहेंगे। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड चाइना फॉलोड अ कॉशियस अप्रोच विद इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया के केस में और पाकिस्तान के केस में, दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉशियस जो अप्रोच यहाँ पर होती है वो यहाँ पर चाइना के द्वारा फॉलो करने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दोबारा रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखोगे 1999 में, है ना, रिलेशनशिप क्योंकि भारत के साथ स्टार्ट हो गए, भारत में एक अच्छा मार्केट यहाँ पर मिल रहा है चाइनीज प्रोडक्ट के लिए, तो चाइना यहाँ पर क्या करता है कि चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करके चल रहा था। 99 का जो यहाँ पर कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम, ठीक है, बताइए, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। जुलाई के मंथ में जो है वो मनाते हैं, और आपको ये मुझे बताना है कि कारगिल जो विजय दिवस यहाँ पर होता है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हम कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है।
कि विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। सो कारगिल की जब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रही थी 1999, चाइना एडवाइज पाकिस्तान दैट दे शुड विड्रॉ ट्रुप्स एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, कि भाई लड़ाई उड़ाई मत करो, छोड़ दो आप। चाइना ने एडवाइस किया था पाकिस्तान को। चाइना एडॉप्टेड अ सिमिलरली कॉशियस अप्रोच आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक इन 2002, ठीक है, हमारे देश में जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है। उसके बाद द ऑपरेशन पराक्रम बिल्डअप एज वेल एज द मुंबई टेरर अटैक जो 2008 में हुआ था, 26/11 जिसको हम बोलते हैं। तो इन सब में यहाँ पर क्या है कि कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखी कि भाई भारत के साथ भी यहाँ पर रिलेशन ना खराब हो, और पाकिस्तान को भी समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। दिस वॉज ऑल्सो विजिबल in the way China responded when the Balakot air strike took place after the पुलवामा अटैक in February 2019। मतलब पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, उसके बाद इंडिया ने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो चाइना की तरफ से जो है वो बैलेंस तरीके का अप्रोच यहाँ पर रहता है। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया या पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया। जहाँ पर साइलेंट रहना है, जहाँ पर जिस तरीके की अप्रोच हमको रखनी ताकि दोनों कंट्रीज यहाँ पर ऑफेंड फील ना करें, उस तरीके की अप्रोच अगर आप देखोगे तो चाइना ने यहाँ पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब दोनों कंट्रीज के साथ एक प्रॉपर बैलेंस के साथ जो है वो चाइना यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम आज के टाइम पीरियड पर बात करेंगे कि प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पर क्या है इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्रायंगल का, ठीक है, मतलब तीनों कंट्रीज के बीच में जो अभी के टाइम पीरियड पर स्टेटस है वो कैसा है। सो यूएस इंडिया क्लोजनेस स्टार्टेड बाय द न्यूक्लियर डील इन 2005-6 लेफ्ट बोथ चाइना एंड पाकिस्तान वरीड। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, ठीक है, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी हैं। इनके बीच में यहाँ पर 2005-6 में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था कि अमेरिका यहाँ पर क्या करेगा कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत को प्रोवाइड करेगा ताकि सिविलियन पर्पस के लिए उसका यहाँ पर प्रयोग किया जा सके। सिविलियन पर्पस मतलब जो पावर वगैरह में यूज करना है, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, है ना, पावर वगैरह के क्षेत्र में जो है वो प्रयोग होगा। फिर उसके बाद चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज मैनिफेस्टेड इन द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच पासिस थ्रू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्लेम्ड बाय इंडिया, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी यहाँ पर बताया कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है जो कि भारत का पार्ट है लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ से पास हो रहा है। तो इस तरीके का कंसर्न यहाँ पर आया। फ्रॉम चाइनाज परस्पेक्टिव इट ऑफर्स एक्सेस टू द वेस्टर्न इंडियन ओशियन थ्रू द ग्वादर पोर्ट इन बलूचिस्तान। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे भारत है, भारत से पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट से कोई सामान यहाँ पर आ रहा है तो अरेबियन सी होता हुआ, इंडियन ओशन होता हुआ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से, फिर इस तरीके से जो है वो साउथ चाइना सी में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब वहीं से ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, वहीं से क्या होगा कि हाईवे रेलवे लाइन वगैरह इससे जो है वो जिनजियांग प्रोविंस जो आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न पार्ट में चाइना के, वहाँ से डायरेक्टली सामान चला जाएगा। ये चाइना का पर्सपेक्टिव है कि इसमें चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। लेकिन इंडिया का पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये कहता है कि ग्वादर पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब मोतियों की माला, मतलब भारत जहाँ जहाँ पर है, भारत को चारों तरफ से यहाँ पर चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स यहाँ पर कहते हैं। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, मालदीव्स में देख सकते हैं, चिटगोंग पोर्ट आप देख सकते हैं जो कि बांग्लादेश में है। तो ऐसे कई सारे पोर्ट वगैरह यहाँ पर डेवलप किए हैं जिससे भारत को हर तरफ से यहाँ पर घेरा जाए फॉर द इनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया है। तो इंडिया इस तरीके की जो अप्रोच है सीपेक वगैरह, इसको इस नजरिए से यहाँ पर देखता है कि चाइना हमको इनसर्कल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अभी जो यहाँ पर आर्टिकल 370 को हमने 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर एब्रोगेट किया, रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ब्रॉट चाइना एंड पाकिस्तान इवन क्लोजर। ठीक है, कि अब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान हथियाने के चक्कर में चल रहा था, तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर क्या हो गया कि वो खतरनाक हो गया। मतलब अब आप ये समझिए कि जम्मू कश्मीर पे हमारा कंट्रोल अगर ज़्यादा होगा तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा ही नहीं, है ना। जो ये यहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी क्योंकि हम तो अलाउ ही नहीं करेंगे ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो ये एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो थोड़ा और बढ़ गई हैं। 2020 में चाइना ने यहाँ पर एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो, है ना। और पाकिस्तान की जो आर्मी है और पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है PLA जिसको हम बोलते हैं, उनके बीच में कॉपरेशन वगैरह यहाँ पर बढ़े, तो इसके लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट यहाँ पर साइन किया है। पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइनीज मेड जो भी यहाँ पर कॉम्बैट ड्रोन्स वगैरह होते हैं, है ना, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल वगैरह होते हैं, उसके साथ ही साथ जो शिप वगैरह होते हैं, अलग अलग तरीके के जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर परचेज करना इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है ना। क्योंकि उससे क्या होगा कि पाकिस्तान अगर थोड़ा पावरफुल रहेगा तो चाइना के लिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कंट्रोल करने में थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है ना, कि इंडिया के पास जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो सोच भी नहीं सकते हो तुम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, हम मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 370 जो है ये किससे रिलेटेड है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, ठीक है, जिसको अब यहाँ पर हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, पाकिस्तान इंडोर्सेस चाइनाज पोजीशन ऑन इट्स कोर इश्यूज इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी, ताइवान, जिनजियांग एंड तिब्बत, ठीक है। साउथ चाइना सी में आपको पता चल रहा है कि डिस्प्यूट चल रहा है, ताइवान को यहाँ पर बोल रहे हैं कि ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन यहाँ पर होगा, जिनजियांग में उयुगर मुस्लिम्स वाला जो इशू है, और तिब्बत को भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तिब्बत को जो ऑटोनॉमी यहाँ पर दी गई है उसको समाप्त करना है और इसका चाइना का जो है वो रीयूनिफिकेशन यहाँ पर करना है। सो यहाँ पर क्या है कि चाइना जिस तरीके की पोजीशन यहाँ पर बोलता है कि भाई हम इन सब चीज़ों में काम करना है, पाकिस्तान क्या करता है कि हाँ में हाँ मिलाता है। अभी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो पाकिस्तान जो है ना उसकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करता है कि जो भी चाइना यहाँ पर बोलता है उसमें पाकिस्तान अपनी हाँ में हाँ मिलाकर रखता है। अभी जो तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान में पहले यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अब वो हट गई, अब तालिबान पावर में आ गया है। चाइना अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख रहा है कि पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में एंट्री की जाए। अफगानिस्तान को यहाँ पर पाकिस्तान ने ये भी बोला है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में आप यहाँ पर आइए। तो अब पाकिस्तान में अगर चाइना की एंट्री यहाँ पर अच्छे से हो गई, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान में चाइना की एंट्री हो गई विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं और कैसे इंडिया को टैकल करना है, उन सब चीज़ों पे जो इन्फ्लुएंस होगा वो चाइना का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई आज के टाइम पीरियड पर जो जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइना पाकिस्तान क्लोजनेस फॉर इंडिया। अब चाइना पाकिस्तान अगर क्लोज यहाँ पर आ जाएंगे तो इससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो देखिए पहली बात तो है टू फ्रंट वॉर। टू फ्रंट वॉर मतलब एक तरफ चाइना है, चाइना भी हमारा नेबरिंग है कंट्री, और पाकिस्तान भी है। सो कन्वर्जेंस बिटवीन द टू कंट्रीज रेजेस द रियल स्पेक्टर ऑफ टू फ्रंट वॉर, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अक्साई चीन हो गया, ये सक्चगाम वैली हो गया, ठीक है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, फिर ये गलवान वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी अटैक यहाँ पर होगा और यहाँ से भी अटैक होगा, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो जाएंगी। हमारी मतलब मिलिट्री जो है इस बात के लिए ट्रेन है कि इस सब चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर सही से टैकल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि एक इशू यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेगोशिएशन ऑफ लॉस्ट टेरिटरी, है ना, जो टेरिटरी लॉस्ट यहाँ पर हो चुका है चाइना के लिए उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कई चीज़ों के ऊपर क्लेम करते हैं, अक्साई चीन के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, जितने भी रीजन यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, इनको सबको क्या बोलता है कि चाइना ये सब हमारा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह को सबको चाइना अपने आपको बोलेगा। तो कभी अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में इस तरीके की नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ेंगी और कभी सिचुएशन मान लीजिए कि कभी ऐसी क्रिएट हो गई, तो फिर यहाँ पर क्या है कि जो भी नेगोशिएशंस वगैरह होंगे वो लॉस्ट टेरिटरी का यहाँ पर चाइना यूज़ कर सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो पोजिशन चाइना टू प्ले रोल इन कश्मीर एंड द रीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन्हीं के सहारे, चाइना के सहारे पाकिस्तान भी अपनी डिमांड यहाँ पर रखेगा और दोनों कंट्री का जो रोल है कश्मीर वगैरह में वो भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात को भी हमको यहाँ पर समझना है। चाइनाज राइज टू ग्लोबल पावर स्टेटस, चाइना एंड पाकिस्तान बोथ शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट इंडियाज राइज, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये बस ये चाहते हैं कि हमको क्या करना है कि इंडिया को रोकना है, क्योंकि इंडिया को रोकेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विद चाइनाज राइज एज अ ग्लोबल पावर, इंडिया व्यू इट्स पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एज अ ग्रेटर कंसर्न देन बिफोर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाइना को जो यहाँ पर राइज है ग्लोबल पावर में, अगर वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि इंडिया के लिए खतरा हो सकता है कि भाई पाकिस्तान क्या करेगा कि इंडिया जो है वो किसी डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में काम ना करे, बस यहाँ पर क्या करते रहो, कश्मीर में सिचुएशन को ख़राब करते रहो, दूसरे पार्ट में सिचुएशन को ख़राब करते रहो और बाकी सब चीज़ों में ही हम यहाँ पर इन्वॉल्व रहें। जैसे आप अटैक्स वगैरह यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं, तो इसका बेसिक मोटिव यही होता है कि कोई जो अच्छे काम यहाँ पर हो रहे हैं ना, उन कामों में जो है वो भारत को अलग रखा जाए, है ना, और बाकी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती रहें। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भविष्य में खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है। ये चाइना के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है सी जिनपिंग, ठीक है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का रूल जो है वो चाइना में आपको देखने को मिलता है। तो अब तो ये हमको ये समझ में आ गया, अब हमको ये समझना है कि भाई सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो साउथ एशियन नेबरहुड है, ठीक है, उनके साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो सार्क है, सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी, है ना, और इसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरीट है, वो काठमांडू में है, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हटा दो,
लेकिन बाकी जितनी कंट्रीज हैं इनके साथ हमको अपने रिलेशन इंप्रूव करने हैं, है ना। जैसे अगर आप देखोगे श्रीलंका में चाइनीज प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, मालदीव्स में चाइनीज प्रेजेंस देखने को मिलेगा, भूटान में तो कमी है, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान में ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो जहां जहां पर चाइनीज एंट्री हो सकती है उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, जब हम अपने रिलेशन उन कंट्रीज के साथ इंप्रूव करेंगे। तो हमें इनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि इट शुड नॉट बी कॉट इन एन अनफ्रेंडली नेबरहुड गिवन हाउ चाइना एंड पाकिस्तान विल अटेम्प्ट टू कंटेन एंड कंस्ट्रेन इंडिया इन द रीजन। तो इंडिया को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमें जो बाकी की कंट्रीज हैं इनके साथ अपने रिलेशन को यहाँ पर इंप्रूव करके रखना है। फिर उसके बाद जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है उनके साथ भी हमको रिलेशन बढ़ाना है, ठीक है। जैसे करंट एंगेजमेंट अगर आप देखोगे वेस्ट एशिया में हो रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उनके साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। इट शुड बी फर्दर स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि ऑयल वगैरह जो होता है वो वेस्ट एशिया से यहाँ पर आता है, तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। मैरीटाइम कॉपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे ओमान वगैरह के साथ भी हम यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। और उसके बाद गुडविल जो है वो भी यहाँ पर आपको बढ़ाना है कि भाई जो बाकी की कंट्रीज हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो आपका सपोर्ट करें, है ना। जो मतलब आपके वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर है ना, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, तो ये लोग आपको सपोर्ट करें। तो ऐसी गुडविल हमको यहाँ पर बनानी है जिसमें इंडिया काफ़ी बड़े स्केल पर जो है वो सक्सेसफुल भी यहाँ पर आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। रशिया के साथ हमको अपने रिलेशन जो है वो इंप्रूव करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यूएस जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो आपके उसके साथ रिलेशन बढ़ रहे हैं तो रशिया के साथ रिलेशन आप खत्म कर दो, है ना। यूएस वही कंट्री है जो यहाँ पर क्या कर रहा था कि वॉर के दौरान पाकिस्तान से, ठीक है, वो इंडिया के ऊपर अटैक करने आ रहा था, लेकिन रशिया ने हमको यहाँ पर बचाया। तो रशिया जो है वो यहाँ पर क्या है कि ऑलवेज अ फ्रेंडली कंट्री रहा है इंडिया के लिए, तो हमें उनसे अपनी दोस्ती को खत्म नहीं करना है ना। अगर आप यूएस को जो है वो यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हो तो सो इंडिया मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट इसका रिलेशनशिप जो है रशिया का वो यहाँ पर इंडिया यूएस की वजह से खराब ना हो, है ना, क्योंकि रशिया कुड प्ले अ की रोल इन डिफ्यूजिंग द सीवियरिटी ऑफ अ रीजनल गैंग अप अगेंस्ट इंडिया, है ना। अब जैसे अगर आपकी रशिया के साथ भी अगर अच्छी दोस्ती रहेगी तो चाइना के लिए भी आप बता सकते हो कि चाइना को थोड़ा समझाओ, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नहीं तो गैंग बनेगी तो फिर आप किसी के नहीं रहोगे, समझ रहे हो आप, क्योंकि यूएस तो दूर है ना, ये सब कंट्रीज आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमको रशिया के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करना है। कंडीशन थोड़ा कश्मीर में यहाँ पर जो है वो इंप्रूव करनी है। कश्मीर में जो एगिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, वहाँ पर इलेक्शन वगैरह यहाँ पर नहीं करवाया गया बहुत टाइम से, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। फ्रॉम अ लॉन्ग व्यू पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आउटरीच टू कश्मीर एड एट पैसिफाइंग द एग्रीव्ड सिटीजन देयर वुड बी गो लॉन्ग वे टुवर्ड्स दैट एंड, ठीक है। तो मतलब जो आपने ये स्टेट से उसको यूनियन टेरिटरी वगैरह बना दिया है, तो मतलब अगर आप ये सोचोगे कि दादागिरी से ही काम हो जाएगा तो नहीं होने वाला है वो, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पर नागरिक हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सुनो, ठीक है। उनको सुनने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको इंप्रूव कर पाओगे। इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है इसको इंप्रूव करना है, ठीक है। जैसे की प्लेयर हो गए, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन पार्टनर वगैरह, तो आपको क्या करना है कि ये जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है, तो ये है। अब हम इसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं ना, तो चाइना इसमें भी दुखी है कि इंडो पैसिफिक मत बोलो, इसको यहाँ पर बोलो एशिया पैसिफिक, ठीक है, जबकि चाइना को चिढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर इंडो पैसिफिक बोलते हैं। तो ये आसपास का जो पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इस रीजन में भी हमको चीज़ें जो है वो सिक्योर करना है, जिसमें क्वाड कंट्रीज, क्वाड में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया देखने को मिलेगा। तो वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर बैलेंस करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अभी तक जो ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप यहाँ पर था वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा था, है ना। और इंडिया और चाइना और पाकिस्तान, इनके रिलेशनशिप को थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं। तो आई होप इस पूरे के पूरे आर्टिकल में जो अभी पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप और इंडिया का पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है और ये एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए। और अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरीके के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं पर्सनली उन क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको सभी कंटेंट जो है सभी टीचर्स के द्वारा हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस जो है वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं और इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना है। आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा हो
तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक मोटिवेशन की तरह यहाँ पर काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि एक इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, सो सेशन को ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।